जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना कद फिजूल है आसमान का। जी हाँ दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल लॉकडाउन स्टडी के साथ। आज का जो हमारा वीडियो है वो डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर रहने वाला है, मैथ से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन में दो से तीन वीडियो हमारे रहेंगे। उसको देखने के बाद क्या होगा, आपका डेसिमल फ्रैक्शन का जो पोर्शन है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो को आगे मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक जानकारी देना चाहूंगा हमारे चैनल के माध्यम से। जो छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती परीक्षा की जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाली थी, जो 1 मई से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन अगले आदेश तक राज्य शासन ने, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा क्या क्या दिया गया उसको स्थगित कर दिया गया है। तो जो लोग भी शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे या कर रहे हैं, लॉकडाउन के समय हो सकता है कुछ समय के लिए बाधित हो गई हो आपकी तैयारी, तो उसे फिर से जारी स्टार्ट कर दीजिए कि 5 फिजिकल होने वाले हैं इसमें। तो उसी संबंधित एक जानकारी ये है, मेरे बोर्ड पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, ये हमारे मित्र शंकर राव जी का है, शंकर राव है इनका नाम। ठीक है, अगर कोई भी जो भिलाई दुर्ग से हो, स्पेशली अगर वो तैयारी करना चाहते हो आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, तो इनके द्वारा निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क क्या है, आपको तैयारी करवाई जाएगी। इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका व्हाट्सएप नंबर ये मैं आपको दे देता हूँ, और ये भिलाई रिसाली में ही रहते हैं, सेक्टर 7 में। बिल्कुल आपको तैयारी करवाई जाएगी। और इस वीडियो के अंत में स्पेशली मैं उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी डालने वाला हूँ, जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि तैयारी किस प्रकार से होती है, करनी है। और वीडियो क्लिप डालने का एक ये भी कारण होगा कि जब आप उनसे मिलने जाए तो स्पेशली क्या है उनको आप पहचान सकें। ठीक है, तो ये बात हो गई थी आरक्षक भर्ती परीक्षा की, जिसको शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसके लिए होनी है वो स्थगित कर दी गई है। और ये इस नंबर पे आप बिल्कुल कांटेक्ट करके, अगर आपको तैयारी करनी है, भिलाई दुर्ग की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप बिल्कुल इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में इनका एक वीडियो भी मैं इस वीडियो क्लिप में डालूंगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है फ्रैक्शन के ऊपर। तो आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, या डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं दशमलव भिन्न, है ना, दशमलव भिन्न। तो भिन्न हम समझते हैं क्या होता है। तो पहला क्या बात होगी कि पहली बात ये होगी, जब किसी संख्या को x y के फॉर्म में निरूपित किया जाता है, इसी हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक है, x y के फॉर्म में मिलेगा तो भिन्न कहते हैं। किसी बुक में इसको p/q के फॉर्म में लिखा रहता है। ठीक है, तो भी एक ही मतलब p/q कहें या फिर x/y कहें। तो इसमें एक चीज और आपको स्पेशली दी जाती है जो लोगों को समझ में नहीं आती, y नॉट इक्वल टू 0, या फिर ऐसा कहीं इसके बोलेंगे तो क्या हो जाए, q नॉट इक्वल टू 0। ऐसा 0 इसलिए कहता है, इसका मान आप 0 रख देंगे तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 से आप किसी भी संख्या को भाग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको बंद कहते हैं। तो इसमें भी ऊपर वाला जो होता है उसको अंश कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, अंश, और नीचे वाला क्या कहेंगे, हर। इसको न्यूमरेटर कहेंगे। ठीक है, और इसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, ये अंश बटे है। तो आपको ये समझ में आ गया भिन्न क्या होता है। ठीक है, दशमलव भिन्न का अर्थ क्या है, दशमलव भिन्न भी वही चीज है। अगर किसी जो भिन्न होगी, जो कोई भी संख्या होगी जिसका जो हर होगा, हर क्या होता है, अगर 10 की घात में हो, हर अगर 10 की घात में रहता है, हर अगर 10 की घात मतलब इसके पावर में 10 का मल्टीप्लिकेशन चले, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न कहेंगे। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोग क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि 0.3 है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्या कहेंगे हम, दशमलव भिन्न कहेंगे। जैसे कि 0.03 है, तो आप क्या करेंगे, इसको 0.03 अगर है, ऐसा कोई नंबर है, तो आप दशमलव भिन्न में आप इसको कैसे लिखेंगे, 3/100 लिख सकते हैं। ऐसा कैसे होता है, यही दशमलव भिन्न है। जहां पे पॉइंट होता है उसके नीचे में पॉइंट को हटाने के लिए क्या किया जाता है, वहां नीचे में 1 लिखा जाता है, और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतना क्या कर दिया जाता है, 0 लगा दिया जाता है। तो यही क्या है, दशमलव भिन्न, इसी को कहते हैं। ठीक है, इसका जो हर है ये ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। ये क्या है, 10 की घात में रहता है, 10 होगा या 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, ऐसे करके चलते जाता है। देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट की जगह में 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं रहती हैं उसके नीचे में क्या करते हैं, उतनी ही 0 लगा देते हैं। तो क्या होता है, ये हमारा बन गया 3/100। ये हो गया दशमलव भिन्न। तो आप भिन्न समझिए, किसी भी संख्या को x/y के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में निरूपित किया जाता है, और वहां पे क्या होता है, जो नीचे वाला हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा या इन्फिनिटी हो जाएगा अगर किसी संख्या को आप 0 से डिवाइड करते हैं। अगर ऊपर में आपको 0 नहीं मिलता है, क्योंकि इसलिए नहीं मिलता, ऊपर में अगर 0 रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, भिन्न का मान
शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ ऊपर में अंश की जगह में 0 मिलता है आपको, तो 0 को किस संख्या से भाग देने पर उसका मान शून्य हो जाता है। 0 अगर नीचे मिलता है तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। अगर जो हर है वो 10 की घात में रहे, ठीक है, 1000 हो गया, 100 हो गया, इसको हम भिन्न कहते हैं। मैं कैसे इसको आप वापस भी ऐसे ले जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दशमलव भिन्न। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन भिन्न से मिलने वाले हैं। क्या है कि पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको उस एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए और उसका सिलेबस पता होना चाहिए, तब आप क्या करेंगे, एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। तो इसमें क्या मिलेगा, पहला जो आपको पहले टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला एग्जाम में क्या होगा, भिन्न भिन्न पढ़ रहे हैं तो भिन्न का जोड़ना, भिन्न को घटाना, भिन्न का गुणा करना और भिन्न का भाग करना, या बहुत कहा जाए तो भिन्न से संबंधित आपको कुछ एलसीएम के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये पहला पैटर्न होगा जो एग्जाम में एज अ सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में ये पूछा जाएगा आपसे। दूसरा पैटर्न इसमें एग्जाम में आपको कौन सा मिलने वाला है, आपको ये पहचानना पड़ेगा कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा छोटा भिन्न है और कौन सा बड़ा भिन्न है। एग्जाम्पल कैसे, जैसे कि 5/4 दे दिया रहेगा आपको, ठीक है, 6/9 दे दिया रहेगा या 10/4 दे दिया रहेगा, तो आपको ये पहचान करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इन चारों में से 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, इनमें से कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो दूसरा पैटर्न आपको एग्जाम में ये देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, इसी से संबंधित तीसरा पैटर्न होगा, किससे संबंधित, दूसरे वाले पॉइंट से संबंधित क्या होगा, आपका तीसरा पैटर्न आने वाला है। तीसरा पैटर्न में आप क्या करेंगे, जो आपको जैसे कि 3 भिन्न दे दिए हैं और आप इनमें से निकाल चुके हैं कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, तो दूसरा जो तीसरा पैटर्न आपको रहेगा आरोही क्रम में जमाइए। आरोही क्रम इसी को कहते हैं बढ़ते क्रम। ठीक है, भिन्न को बढ़ते क्रम में जमाइए, है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। मतलब सबसे पहले आपको छोटा भिन्न को रखना है, उसके बाद बड़े भिन्न को रखना है, उसके बाद उससे बड़े, उसके बाद उससे बड़े, ऐसे करते करते क्या करना है आपको, आरोही क्रम में भिन्न को बढ़ाते हुए चलना है। ठीक है, चौथा पैटर्न मतलब इसी के क्या होगा, अवरोही क्रम आएगा। ठीक है, अवरोही क्रम में आपको जमाने के लिए ये क्या होगा, आपका घटते क्रम में रहेगा। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, भिन्न से किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी को क्या कहते हैं आपको एग्जाम में डिसेंडिंग ऑर्डर के पैटर्न आने वाला है। मतलब दूसरा आपने अगर ये जान लिया कौन सा बड़ा है कौन छोटा, तो ये दोनों आपसे बन जाएंगे। और एक लास्ट पैटर्न आपको भिन्न से मिल सकता है, वो क्या है, आवर्त भिन्न का। इसको आवर्त दशमलव भी कहते हैं, आवर्त भिन्न या आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक है, इसको रिकरिंग कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो रिकरिंग डेसिमल का मतलब मैं आपको इधर समझा देता हूँ। रिकरिंग डेसिमल किसको कहते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, शुद्ध होता है, शुद्ध रिकरिंग। ठीक है, और सेकंड क्या होता है, मिश्रित वाला। तो मैं बताता हूं कि रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। जैसे कि आप 10 को 3 से भाग देने जाएंगे तो क्या होगा, 3 से 3 भाग में जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा, और यहाँ पे क्या बच गया, 1। ठीक है, दशमलव लगाएंगे, फिर आप यहाँ पे शून्य बढ़ा के देखेंगे, फिर 3 भाग में जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 बच जाएगा। दशमलव लगा हुआ, फिर आप एक शून्य बढ़ा लीजिए, फिर 3 भाग में जाएगा, फिर 9 बचेगा। इस प्रकार ये क्या होगा, भाग रन टाइप का चलता रहेगा। तो आपको इससे आंसर क्या मिला, आंसर आपको क्या मिला, 3.333 ऐसा करके आपको मिलते जाएगा। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, 3.3 का भाग। तो यही क्या है, आपका आवर्त भिन्न, मतलब जिसका भाग खत्म नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकरिंग भिन्न या रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो अगर दशमलव के बाद सभी संख्याओं का क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, तो उसको हम लोग शुद्ध भिन्न कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा मैं थ्योरी पोर्शन बता दे रहा हूं, हो सकता है मे बी यहाँ से भी कोई क्वेश्चन उठ जाए एग्जाम में। ठीक है, तो ये शुद्ध होगा जो दशमलव के बाद सभी संख्याओं का रिपीटिशन होगा, मतलब 3 है यही रिपीटिशन हो रहा है। और एक मिश्रित भिन्न होता है, जिसमें क्या होता है, जैसे कि 3.245 आया, तो इसमें क्या होगा, 2 4 जाएगा और 5 से क्या होगा, सिर्फ अगर रिपीटेशन होता है ना भिन्न, मतलब इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, दशमलव के बाद कुछ संख्याओं का रिपीटेशन होता है और कुछ संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं, मिश्रित रिकरिंग डेसिमल या मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल कह सकते हैं उसको, या ठीक है, और या फिर अशुद्ध भी कह सकते हैं हिंदी में। तो इस 4 या 5 प्रकार के पैटर्न आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे पहला वाला पैटर्न को थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ।
ठीक है, कि भिन्न का जोड़ घटाना गुणा वैसे बहुत सिंपल है, बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं जो छोटा सा ट्रिक है या फिर छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे क्या हमारा क्लियर हो जाएगा। उस पर हम ये सबको देखेंगे। तो ये सबको इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मैं बोर्ड रख कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि भिन्न का जोड़ना घटाना गुणा भाग कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं भिन्न को जोड़ना कैसे। मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी यहाँ पे नंबर ले लीजिए, जैसे 15.34 हो गया प्लस 5.03 हो गया प्लस 0.74। ठीक है, पॉइंट का लिखा मैंने 74, थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, तो इसको देखते हैं प्लस 0.74 है ना। तो इसको जब अभी आपको जोड़ना होगा तो आप लोग कैसे करेंगे, पॉइंट के नीचे ही आपको क्या लिखना पड़ेगा, पॉइंट लिखना पड़ेगा। देखो 5.03 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा और अंकों को बाएं अंकों को बाएं तरफ रखना है, दाएं अंकों को दाईं ओर रखना है, तो ये हो जाएगा। उसके 0.74 है तो पॉइंट ही पॉइंट के नीचे आएगा, 74 ऐसे आएगा। और आपको उसको जोड़ना कैसे है, इकाई की तरफ से जोड़ना है पॉइंट बाद की तरफ। इसको देखिए 4 3 7 4 11 11 का 1 आएगा और यहाँ पे हासिल 1 चली जाएगी, 3 और 1 4 7 4 11 1 यहाँ फिर से बचेगा और हासिल कहाँ चली जाएगी, यहाँ 1 चल जाएगी, 5 और 1 6 6 5 11 का फिर यहाँ से 1 आएगा और यहाँ पे हासिल आएगा 2। और पॉइंट के साथ ही आपको नीचे में क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से आगे बहुत बड़ी से बड़ी संख्या कुछ भी हो सकती है, पॉइंट के बाद 0 लगाने से कोई 0 का मतलब भी नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रख करके जोड़ना चाहिए। ये क्या हुआ, एक साधारण भिन्न, ये साधारण के दशमलव का जोड़ना हो, उसका भिन्नों का भी जोड़ना आपको मिल सकता है। जैसे भिन्न का जोड़ना कैसे होगा, 5/4 प्लस 3/5 प्लस 6/, कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए, 6/2 ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको जोड़ना है, इस प्रकार से आपको भिन्न प्राप्त होता है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वालों को क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 5 और 2 का आप एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम क्या मिलेगा, 30। ये एलसीएम शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं मैं आपको एलसीएम वाले चैप्टर में बताऊंगा। आप यहाँ पे साइड में अगर आप ऐसे करके भी आप अपना एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम आपको कितना आएगा, देखिए पहले 2 से जाएगा 2 बार में, 5 ऐसे रहेगा और ये 1 बार में, फिर 2 से जाएगा, ये 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और ये 5 ही आएगा और लास्ट में क्या होगा, 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका एलसीएम यहाँ से एलसीएम कितना आया, 2 × 2 × 5, मतलब क्या हुआ 20। मैंने वही लिखा है यहाँ पे, एलसीएम 20 आया। अब क्या करेंगे, 4 को 20 में भाग देंगे, 5 बार में जाएगा और 5 का इस 5 की मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 25 प्लस 5 का फिर 20 में भाग देंगे, 4 बार में जाएगा और 4 का फिर यहाँ पे क्या होगा, 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, ये सबको आता होगा, जोड़ना एडिशन 12 हो जाएगा, 2 का इसमें जाएगा और 10 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 7। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एलसीएम कितना आया, देखिए 60 25 कितना हो गया, 85। ठीक है, और उसमें 85 में 12 जोड़ दीजिए, 97/20। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये और सॉल्व हो सकता है क्या, देखिए और सॉल्व ये नहीं होने वाला है। ठीक है, तो एडिशन आपको किस प्रकार है, किस प्रकार से मिलता है, यहाँ 20 तक दिख रहा है आपको, मैंने क्या लिखा है 97/20। ठीक है, तो भिन्न आपको क्या मिल सकते हैं, 2 प्रकार से मिल सकते हैं, एक इस प्रकार का जोड़ना मिल सकता है और एक आपको इस प्रकार का बटे और सही में मतलब अंश बटे हर में आपको जोड़ने के लिए मिल सकता है। सेम उसी प्रकार का होगा, इसको मिटा रहा हूं, माफ कर रहा हूं। ठीक है, उसी प्रकार आपको क्या होगा, आपको इसमें घटाने का भी पोर्शन मिलेगा कि आपको किस प्रकार भिन्न को घटा सकते हैं। घटाने के लिए देखिए क्या करना होगा, आपको वही काम करना पड़ेगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, 20.342 माइनस 7.8। ठीक है, आपको सिर्फ छोटा सा मैं वैल्यू ले रहा हूँ, इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, 20.342 दशमलव के नीचे ही दशमलव रखा जाएगा और इकाई वाले अंक को बाएं वाले अंकों को बाएं तरफ रखा जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, इसमें से क्या करना है, आपको इसको माइनस करना है। यहाँ पर अगर कोई संख्या नहीं है तो दशमलव के बाद आप क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं और माइनस करके देखिए, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, लेकिन 3 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक पावर इधर चले जाएगा। यहाँ पे शून्य है तो पहले यहाँ से एक पावर यहाँ ट्रांसफर होगा, 10 होगा ये, और 10 से फिर यहाँ आएगा 13, 13 में से 8 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 में से
7 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 1। पॉइंट नीचे पॉइंट आएगा। इस प्रकार क्या होगा, भिन्न का घटाना होगा। मैं एक बेसिक सा समझा रहा हूँ आपको, ये सब चीज आपको पता होगी, लेकिन फिर भी क्या है, एक बार मैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड बता देता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से आपको अगर इसी संख्या को माइनस करने के लिए भी आपको इस प्रकार से मिल सकता है, ठीक है, इस प्रकार से मिल सकता है। तो इसमें आप आगे कैसे करेंगे, देखिए कोई भी माइनस करके देखिए, 8/3 है, ठीक है, माइनस 9/2 है। तो इसको आपको माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए आप 3 और 2 को नीचे में क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। वो एलसीएम आएगा आपका 6। फिर इसको सेम इस प्रोसीजर के भांति इसमें भी करेंगे। 2 से इसको 3 से भाग दिया जाएगा, 2 बार में जाएगा और 2 बार मल्टीप्लिकेशन का होगा, 8 में 16 हो जाएगा, माइनस ये 3 बार में भाग जाएगा, 3 तक क्या होगा, फिर 9 में मल्टीप्लिकेशन होगा, 9 3 27। थोड़ा सा वीडियो फास्ट हो रहा है, मैं जानबूझ से कर रहा हूं क्योंकि सभी चीजों को, सभी लोगों को लगभग ये चीजें क्लियर होंगी कैसे आप इसमें क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब इसमें से कीजिए माइनस, क्या हो जाएगा 11 और 6। हमारा आंसर माइनस में आया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, प्लस और माइनस करना। जब आपको ऐसे मिलेगा तो नीचे में एलसीएम लेना पड़ेगा और ऊपर में साइन सेम रहेंगे। और जब इस प्रकार बहुत बड़ी से बड़ी वैल्यू मिल सकती है, आपने 3 वैल्यू को जोड़ा था, यहाँ पर 2 वैल्यू को माइनस किया है। पॉइंट के को ध्यान रखेंगे, पॉइंट नीचे भी पॉइंट रखेंगे, उसके बाद जो वैल्यू रहेगी आप उसी प्रकार इसमें करते हुए चलेंगे। मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ज्यादा आसान है, इसको मल्टीप्लिकेशन भी करके देखिए। कोई भी आपको क्वेश्चन मिलता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, मान लीजिए 4.5 है इंटू 4.5 है, ठीक है, तो आपको क्या करना, 4.5 इंटू 4.5। तो आप क्या कीजिए, इसको साधारण तरीके से पहले बिना पॉइंट के आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन करके देखिए कितना आता है, 5 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है, 5 से 25, 5 आएगा, 2 हासिल चलेगी, 5 चौक 20 और 2 22, जैसे रहेगा उसका एक डिजिट कैंसिल। अब 4 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 से 5 का 20, फिर से पावर कितनी आएगी, 2, 4 चौक 16 और 2 18। आपको मल्टीप्लिकेशन कितना आया, 20 25, मतलब 2025। मल्टीप्लिकेशन में आपको फिर क्या करना है, पॉइंट का ध्यान रखना है। पहला देखिए, दोनों जो वैल्यू रहती है उसके हम लोग क्या है, डिजिट काउंट करते हैं। इधर से देखते हैं, मतलब दाईं ओर से, इधर एक संख्या के बाद दशमलव है, इसमें भी क्या है, एक संख्या के बाद दशमलव है, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। और क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 संख्या के बाद क्या करेंगे, दशमलव, एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव है और एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव। तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों संख्याओं का दशमलव जुड़ जाता है और क्या होगा, हम एक संख्या और 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20.25, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं इसको भिन्न में मत दूं तो हमारा क्या होगा, 45/10। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 45/10, ठीक है। इस संख्या का मल्टीप्लिकेशन आप करिए तो भी आपको क्या मिलेगा, आंसर यही मिलेगा। मतलब अगर आपको इस प्रकार की संख्याएं भी मल्टीप्लिकेशन में मिल सकती है, इसको मल्टीप्लिकेशन करके देखिए। 45 इंटू 45 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या तो इसको आप 5 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 9 बार में और ये 2 बार में, ये 9 बार में और ये 2 बार में। तो ऊपर में देखिए 9 इंटू 9 81 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब 4 से इसको भाग दीजिए, 2 बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बच गया, फिर 0 लगाइए, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंचे 30। अगर ये आपको भाग समझ में ना आया हो तो यहाँ आप साइड में भाग कर सकते हैं, आपका आंसर उतना ही आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 4 दूनी 8 तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1। अब ये क्या हो जाएगा, 0 बार में भाग जाएगा, ठीक है, 1, उसके दशमलव लगेगा, यहाँ पे 0 पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अब 2 बार में भाग जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ फिर 2 बचेगा, दशमलव अगर यहाँ लगा हुआ है तो हमको और दशमलव लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 ले सकते हैं। और ये कितना बार में जाएगा, 5 बार में, 20 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है जब इसको भाग देंगे तो आपका ये आएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी, प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन। एक और हमारा लास्ट बचा हुआ है जिसको हम क्या कर सकते हैं, भाग देके देखेंगे, भिन्न का आपस में भाग कैसे जाता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपको भाग देने के लिए क्या करना है, आपको भिन्न में संख्याएं मिलने वाली है। तो पहला एग्जांपल देखिए, मान लो मैं 100 को डिवाइड करता हूं 0.25 से, ठीक है।
जब भी आपको पॉइंट में डिवाइड करना मिले, जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन को बताया, आप वो पॉइंट को भूल जाइए और साधारण तरीके से मल्टीप्लिकेशन पहले कर लीजिए, उसके बाद पॉइंट को 1 और 2 करके काउंट कीजिए, 3 4 जितने भी पॉइंट हो सकते हैं उसको पीछे से आप काउंट करके लगा दीजिए। तो वैसे ही एक ट्रिक मैं इसमें बताने वाला हूं। पहले इसको आप साधारण तरीके से भाग दे लीजिए, ठीक है। साधारण तरीके से आपने भाग दिया था तो कितना आंसर आया? 4। मैंने पॉइंट को छोड़ दिया है और साधारण तरीके से भाग देके देख लिया है, हमारा आंसर कितना है? 4। अब ये क्या है आपका न्यूमरेटर और ये आपका क्या है? डिनोमिनेटर। ये अंश है और ये हर है, तो आप एक फॉर्मूला देखिए, d माइनस n करिएगा हमेशा, मतलब हर ऋण अंश। तो पॉइंट के बाद कितने संख्याओं के बाद पॉइंट है? डिनोमिनेटर में 2 संख्याओं के बाद है और न्यूमरेटर में कोई पॉइंट नहीं है, तो आपका आंसर कितना आएगा? तो जब ये पॉजिटिव मिले आपको तो आपको क्या करना है? इसमें 2 0 लगा देना है। अभी देखिए आंसर अगर निगेटिव मिलेगा तो हमें क्या करना है? दूसरा एक और डिवाइड करके देखिए, 0.221 डिवाइड बाय 70, ठीक है। अभी देखिए क्या करना है हमको, 221 को क्या करना है? पहले साधारण तरीके से इसको 0.221 लीजिए और अच्छे से समझ में आएगा। 0.0221 डिवाइड बाय 70। तो मैंने क्या बताया आपको, सभी पॉइंट्स को भूल जाइए और नॉर्मली इसको डिवाइड करके देखिए तो कितने बार में जाएगा ये? पहले तो एक बार में जाएगा, 17 × 17, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 5 बचेगा और ये 51 17 3 51। मैंने आपको 1 से 20 तक का पहाड़ा याद करने के लिए नहीं कहा है, आपको 1 से 20 तक का पहाड़ा आपको याद करना है, ठीक है। 17 3 51, तो आपका आंसर कितना आया? 13। मैंने आपको क्या बताया है, इसमें ये जो डी था, ठीक है, इसको कैसे लिखा था हम लोगों ने? 0.0221 डिवाइड बाय 17। ये डिनोमिनेटर था आपका, ये न्यूमरेटर था आपका, ठीक है। तो d माइनस एन करिए, d माइनस एन। यहाँ पे क्या है? कोई भी संख्या के बाद पॉइंट नहीं, तो 0 हो गया। माइनस का करिए, 1 2 3 4, तो आपका आंसर कितना आया? -4। जब आपका आंसर माइनस में है, d माइनस एन कर लेते तो आपको क्या करना है? उतनी संख्याओं के बाद दशमलव लगा देना है, 1 2। आपका 13 आंसर है, 1 2 3 4, तो आपको क्या लग जाएगा? यहाँ पे पॉइंट लग गया, ये हो गया आपका आंसर। पॉइंट से आपको बच के चलना है, पॉइंट में गलती नहीं करना है, क्योंकि आपको पॉइंट का ही क्या मिलेगा वहां पर ऑप्शंस में दिए रहेंगे। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको भूलना नहीं है। आपको d माइनस एन करके देखना है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो आप उसमें ही 0 लगा दीजिए। अगर आपका आंसर निगेटिव में आता है, निगेटिव साइन आप पहचान जाना, निगेटिव किस तरफ लगता है? संख्या के लेफ्ट साइड बाईं ओर, तो बाईं ओर क्या करेंगे? 1 2 3 4 करके पॉइंट को बढ़ा देंगे, ठीक है। ये जो आज का जो हमारा वीडियो था, ये था हमारा डेसिमल फ्रैक्शन को समझने के ऊपर, उसमें कितने टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं और उसको जोड़ना कैसे है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है और भाग कैसे करना है। आप कुछ भी कर लीजिए, ये आप मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। d माइनस एन करके देख लेना, अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो आप उतने 0 लगा देना, अगर निगेटिव वैल्यू आती है तो उतने संख्याओं पर आप पॉइंट लगा देना, आपका आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। इसके आगे जो हमारा वीडियो आने वाला है वो हम देखेंगे कैसे भिन्न बढ़ते क्रम और घटते क्रम में अरेंज होते हैं और कैसे उनको पहचानना है कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है, ठीक है। तो मैंने बोला था वीडियो के लास्ट में एक क्लिप ऐड करने वाला हूं जो कि फिजिकल से रिलेटेड होगा, शंकर राव जी का, ठीक है। तो उसको आप देखिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।